प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। इस सीरीज में यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह हमारा सेट नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में वर्णित वार्षिकी रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं? तो खतौनी, ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमारा वार्षिकी रजिस्टर है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो 2006 ईस्वी, ऑप्शन सी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश कृषि के लिए सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है? बाढ़, सूखा, वर्षा, भूकंप। इसमें से कौन सी है? सबसे बड़ी हमारी बाढ़ है। यह हमारा तराई क्षेत्रों में आती है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा सूखा है। उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि सबसे ज़्यादा सिंचित होती है? नलकूपों से, जबकि दूसरी स्थान पर हमारा सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से होती है। जबकि प्रथम हमारा उत्तर प्रदेश नलकूपों से सबसे ज़्यादा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आपके हलके में होने वाली प्राकृतिक आपदा नुकसान को लेखपाल कैसे रिपोर्ट करता है? कैसे नहीं, किसे रिपोर्ट करता है? कानूनगो को, ऑप्शन ए। लेखपाल की जायद पड़ताल कब से शुरू होती है? तो वर्ष में हमारा 3 बार पड़ताल की जाती है। सबसे पहले खरीफ, फिर रबी, फिर जायद। तो चलिए, तो 1 मई को, ऑप्शन से 1 मई से हमारा जायद की पड़ताल शुरू होती है। मनरेगा की शुरुआत किस जिले में की गई थी? बांदा जिला, बांदावली। यह हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बांदा जिले से आनंदपुर गांव से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी। इसमें स्वामी सहजानंद के द्वारा शुरू किया गया। इसे स्वामी सहजानंद
द्वारा शुरू किया गया। एक जरीब लाइन जो खाने या वर्ग आयत को आर पार होती है उसे कहते हैं, जो वर्गाकार खाने होते हैं उसे क्या कहते हैं? वोटरी लाइन। ऑप्शन सी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम हमारा राजस्थान, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय योजना की शुरुआत राजस्थान में 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई। इसमें प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। किसान क्रेडिट कार्ड किसान को किस आधार पर दिया जाता है? तो भूमि के आधार पर। ऑप्शन बी। भूमि मापन प्रयुक्त गठरी जरीब की लंबाई क्या होती है? 132 फुट, जबकि हमारी सावनी जरीब की लंबाई 165 मीटर होती है। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन सी, चकबंदी आयुक्त। भूण किसे कहते हैं? यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को हम भूण कहते हैं। प्रदेश में मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा। ऑप्शन ए, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अवनलिका इटावा से संबंधित है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है तो उसे किस रंग की स्याही से दर्शाता है? तो लाल स्याही। लाल रंग की स्याही से परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए। यानी रेड स्याही। सर्वेक्षण के लगभग मध्य में गुजरने वाली सबसे बड़ी लंबी रेखा को कहते हैं? आधार रेखा। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जोत बही में पृष्ठों की संख्या हमारी 16 होती है। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005 ईस्वी। ऑप्शन डी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल की नज़र से। तो 22 जनवरी 2015 इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। इसका संबंध बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से संबंधित है। हरियाणा के पानीपत जिले से। भूमापन में 25 कचवांशी बराबर होता है 1 विषवांशी।
1 मील में होंगे तो 8 फलांग। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो हमारा आगरा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में भू अर्थित कर वैट लागू हुआ था कब, बताइए। 1 जनवरी 2008 को। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री मायावती थी। कौन थी? मायावती। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती थी। अभी तक अगर आपने हमारे विजेता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।